तरह के फंक्शंस की डोमेन निकालने में दिक्कत होती है, अतः रियल नंबर आयोटा नहीं कहलाता, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। लेकिन अभी जो है कॉम्प्लेक्स आ जाएगी -1 से इन्फिनिटी। -1 जो है, आपको भी इस तरह के फंक्शंस की डोमेन निकालने में दिक्कत होती है? अगर होती है तो चलो उस दिक्कत को हम इस वीडियो के जरिए से खत्म करते हैं। एक फंक्शन दिया गया, हमें इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। फाइंड डोमेन। डोमेन अब आपको पता होता है ऐसे वैल्यू जहां पर फंक्शन डिफाइन होगा, मतलब फंक्शन का वैल्यू जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, वो इन्फिनिटी या फिर नॉन डिफाइन नहीं होना चाहिए। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में जो क्या है, हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है x का फंक्शन, वो भी है वो रूट ऑफ x है। हमें देखना है कि ये जो है फंक्शन कौन से x के वैल्यू ले सकते हैं जहां पर ये क्या होगा, डिफाइन होगा। तो हमें क्या करना है, जो डिनोम अब रूट के अंदर क्या है, नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। अगर सपोज x के वैल्यू हम -1 ले जाएंगे तो ये जो रूट के अंदर है वो -1, दैट इज आयोटा। तो आयोटा रियल नंबर की फील्ड में नहीं आता है, रियल नंबर आयोटा नहीं कहलाता, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। लेकिन अभी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं पढ़ रहे, हम खाली रियल में ही अपने आप को सीमित रख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, x का वैल्यू जो है वो एक तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तब भी फंक्शन का वैल्यू डिफाइन नहीं होगा वहां पर। और उसके साथ साथ जो x है डिनोमिनेटर है वो 0 भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस रूट का जो वैल्यू है वो 0 भी नहीं हो सकता है, 0 भी नहीं हो सकता है और नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो x है, जो रूट ऑफ x है, डिनोमिनेटर में जब रूट के अंदर कोई फंक्शन होगा, एक फंक्शन इस तरीके से दिया गया होगा, उसके डिनोमिनेटर में इस तरह का फंक्शन, इस तरह का जो चीज दिया गया होगा, मतलब रूट के अंदर जो भी होगा, तो आप उसको क्या करें, जो डिनोमिनेटर में है उसको आप इक्वेट करें ग्रेटर और इक्वल टू ग्रेटर देन 0। जो रूट ऑफ x है उसका जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए और 0 भी नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तब ये जो फंक्शन है वहां पर नॉट डिफाइन होगा। तो जब हम इसको स्क्वायरिंग दोनों साइड से करेंगे तो x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब जो इसकी डोमेन है, डोमेन जो है वो क्या आ जाएगी, 0 से बड़ा, ओपन इंटरवल 0 से बड़ा इन्फिनिटी, मतलब इसके अंदर 2 लो, 3 लो, 100 लो, 1000 लो, जो भी वैल्यू लोगे तो जो फंक्शन है उसका वैल्यू जो है वो फाइनाइट आ जाएगा। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो इस तरीके से होगी, 0 से लेकर इन्फिनिटी। 0 इंक्लूडेड नहीं है और इन्फिनिटी भी इंक्लूडेड नहीं है। वैसे एक और फंक्शन अगर हम लेंगे f ऑफ x, जो कि है 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ये फंक्शन हमारे पास दिया गया है। फिर से आप जो है यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में रूट ऑफ x प्लस 1 जो है उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब इसको क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए तो x प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x जो है वो ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। -1 क्यों नहीं होगा, अगर -1 यहाँ पर हो जाएगा तो -1 x का जब वैल्यू होगा +1 ये बन जाएगा 0, और 2 डिवाइड बाई 0 नॉट डिफाइन होगा, तो इसका मतलब फंक्शन वहां पर डिफाइन नहीं होगा। अब अगर सपोज x के बदले -1 से बड़ा कौन सा नंबर है, 0, अगर हम यहाँ पर 0 लेंगे, x के बदले जब 0 रखेंगे, 0 + 1 1 होता है, तो फंक्शन वहां पर डिफाइन है। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन है, डोमेन क्या आ जाएगी, -1 से इन्फिनिटी। -1 जो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, मतलब ये न्यूअलिटी जहाँ पर ये जो है वो ग्रेटर देन है स्ट्रिक्टली, तो इसका मतलब -1 इसकी डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा और इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं होगा। एक और अगर हम फंक्शन लेंगे, आपके लिए होमवर्क है, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए, 3x डिवाइडेड बाई √x + 5 या फिर x - 5, इस फंक्शन की जो है आप डोमेन फाइंड आउट करिए।